आज हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम को डेरिवेट करेंगे और डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल से लेकर सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ क्या है? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा और चार्ज होगा, ज़ाहिर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव चार्ज है। तो मैं Q1 को ले लूँगा ZE पॉजिटिव और Q2 को मैं ले लूँगा ZE नेगेटिव, सिंपल E नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि ZE पॉजिटिव क्यों लिया है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू NE। Q चार्ज होता है, N नंबर ऑफ चार्जेस, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल। तो N यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, नंबर, और E वो चार्ज है, इसलिए मैंने लिखा है ZE पॉजिटिव Q की जगह। अब इसी तरह K है, K क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी वैल्यूज हम फोर्स में पुट कर लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह ZE पॉजिटिव और Q2 की जगह E नेगेटिव डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जो इसको सर्कल से आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ खींचना चाह रही है। और आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है इन दोनों में। बाकी फार्मूला F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R सेम है। जब दो इक्वेशंस की एक साइड सेम होती है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये R इस एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो V क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ZE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R mv स्क्वायर। इधर से अगर मैं R निकालूं, R बन जाएगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन mv स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपने बोर्स एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ी हुई, तो उसमें एक पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट बोर का ये था कि द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ये पोस्टुलेट था एक बोर का। mvr बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है और n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, h प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया? तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है R इंटू पी, और P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल्स टू mv होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो mvr इधर से आया।
तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। v आपके पास आ जाएगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m r। अब इनका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, जो हमने रेडियस के लिए फाइंड की थी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, वो थी r इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ऊपर वाली जो लिखी हुई है, इनटू v स्क्वायर क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू मैं ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। r इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। मैंने सिंपल इसको रेसिप्रोकल कर दिया, बस मैंने और कुछ नहीं किया। अब कैंसलेशन कर लें, 4 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, m को एक m से कैंसिल, इस r को r से कैंसिल। तो 1 इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर पाई m r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास r आ जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन मिस कर दिया मैंने, यहाँ एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई m। ये आपके पास रेडियस आ गया, ठीक है। r इज इक्वल्स टू, इस n स्क्वायर को मैं अलग करके इस तरह लिख सकता हूँ ना, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, z को भी। तो फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Z1 आ गया, और ऑर्बिट्स भी 1 होते हैं, N भी 1 आ गया। R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। बेसिकली इसमें ये सारी वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट होती है, इसको A नॉट कहते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ई नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। एन स्क्वायर को फिलहाल जनरलाइज करते हैं, 1 नहीं लेते। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 8.85 10⁻⁻12 और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 10⁻⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो क्योंकि हम ये रेडियस फाइंड कर रहे थे ना, तो ये मीटर में, ये जो 10⁻⁻10 मीटर है इसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ऊपर नॉट का साइन होता है। तो आर को अगर मैं जनरलाइज करूं तो एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, और ए नॉट क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर n की वैल्यू 1 है तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो n1 है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ना आपके पास। और अगर n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा
अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम रेडियस की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर n की वैल्यू n है तो ये फाइनल डेरिवेशन थी रेडियस की। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछें हमसे, और इंशाल्लाह एनर्जी पर भी जल्द डेरिवेशन अपलोड की जाएगी। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।